अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आज ट्रैवल विद काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस्लामाबाद से ग्रैंड सिटी खारियाँ देखने आ रहे हैं। और इस वक्त हम लोग फेसिंग टूवर्ड्स लाहौर हैं, ऑन द जीटी रोड। इस्लामाबाद से हम लोग आए हैं और हमारे सामने इस तरफ अगर आप जाएं तो खारियाँ सिटी आ जाएगा और खारियाँ कैंट आ जाएगा। और राइट पे हम लोग इस वक्त ग्रैंड सिटी खारियाँ के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहीं पे जो दरमियान में रोड के बुलेवार्ड है वो उन्होंने बहुत खूबसूरत यहाँ से तैयार किया हुआ है। यहीं से आपको एक फ़ील आनी शुरू हो जाती है कि आप एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के करीब पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे राइट पे आगे चल के जो है ग्रैंड सिटी खारियाँ की एंट्रेंस आने वाली है। और हम अभी थोड़ी देर में आपको ग्रैंड सिटी खारियाँ लेकर पहुँचेंगे। मेरे साथ यहाँ पर काजी इन्वेस्टमेंट्स और मैट्रिक्स मार्केटिंग के ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर शराज साहब भी मौजूद हैं, जो अगर आप कभी साइट विज़िट करने आएँ तो आपसे यहाँ मिलेंगे। शराज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमें शराज साहब जो है यहाँ पे हमारे मेज़बान भी हैं और हमें वो साइट पे लेकर जाएंगे और जाकर दिखाएंगे कि साइट पे क्या हो रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज़, मुख्तलिफ ब्लॉक्स की हमें सैर कराएंगे। और अब ओवर टू शराज भाई, जब हम एंटर होते हैं प्रोजेक्ट में तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे चलकर कौन कौन से एरियाज़ हम देखेंगे। और हम यहाँ से यू टर्न लेकर फेसिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद होंगे। बेसिकली अगर आप खारियाँ से आते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे फेसिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद ये प्रोजेक्ट आता है जी। ये हमारे सामने ग्रैंड सिटी खारियाँ का गेट आ गया है। और शराज साहब आप हमें पहले कौन से एरिया में लेके जा रहे हैं? पहले हम आपको कमर्शियल एरिया में लेके जाते हैं। ठीक है जी, चलें जी। हम यहाँ से मेन एंट्रेंस में एंटर होने वाले हैं। बहुत खूबसूरत गेट है ग्रैंड सिटी खारियाँ का। और ये किसी पुराने शहर की, जो तारीख़ी शहर होता है उसके आर्किटेक्ट की आपको एक फ़ील देता है, जो कि बड़ी ही एक यूनिक और ट्रेडिशनल और क्लासिक जिसे मैं कहूँगा बिल्डिंग है। ये देखें आप सामने, ये ग्रैंड सिटी खारियाँ का गेट है। यहाँ से हम एंटर होंगे। आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी का निज़ाम देख सकते हैं। हमने यहाँ पे किसी को बताया नहीं हुआ कि हम आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर सिक्योरिटी का एक सिस्टम मौजूद है। हमें गार्ड रोकेगा और मुझे अपना आईडी कार्ड उनको दिखाना पड़ेगा उसके लिए। ये देखें, यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, मोटरसाइकिल। ये सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका और ये हम उसको अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, हमारी एंट्री करेगा। और देखें, ये सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड ये सिक्योरिटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म सिस्टम होना चाहिए। तो नहीं है जी नहीं, वहाँ पर ड्रोन नहीं है। इवन वो हमें यहाँ पर ड्रोन भी लेकर नहीं जाने दे रहे। शुक्रिया जी। तो इस हद तक सिक्योरिटी है इवन आपके घरों की, आपकी प्राइवेसी की, कि अगर आपके पास ड्रोन है तो वो आपको अंदर नहीं लेकर जाने देंगे। बहरहाल इस वक्त हम मेन रोड पे हैं, जो कि मेन बुलेवार्ड भी कही जा सकती है। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है। और हमें शराज साहब आगे आप बताते जाएं प्लीज़, क्योंकि यहाँ से आगे हमें प्रोजेक्ट का पता नहीं है कि कौन कौन से एरिया है। ये जो है ये कमर्शियल शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये लेफ़्ट राइट पे जो है कमर्शियल एरिया शुरू हो गया। तो ये फ़िलहाल टेम्परेरी बैठे हुए हैं जो डीलर हज़रात हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट पे भी कमर्शियल एरिया है। ठीक है जी। और कुछ अपार्टमेंट्स और कुछ शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं। यहाँ पर एक मैं टावर देख सकता हूँ। ये शराज साहब किस चीज़ का टावर बन रहा है जो ये है सामने? ये ग्रैंड स्क्वायर है। अच्छा जी, ग्रैंड स्क्वायर। ये ग्रैंड स्क्वायर जो है ये सारा कमर्शियल है। ये सारा कमर्शियल है, ऊपर शायद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। ठीक है। और ये हमारे लेफ़्ट पे अभी कौन सा एरिया चल रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हैं? ए ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लें थोड़ा इसको देखने के लिए आगे से इधर। ये आपको पीछे मुड़ के जाना पड़ेगा। चलें, इधर से आप जाएं जी। हम ये जो आगे हम जिस एरिया पे अभी हैं ये सारा हमारे लेफ़्ट पे ए है। ए, ठीक है। यहाँ पे 2 कनाल और 10 मरले हैं। 2 कनाल और 10 मरले के प्लॉट्स हैं। ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन उसकी जो हॉर्टिकल्चर है वो किया गया। आप देखें जितना भी एरिया है, जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने जो पैचेस हैं बीच में, जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं, चाहे वो बुलेवार्ड के दरमियान में है, चाहे रोड की साइड पे जो लैंड है, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पर हम इससे एक गली के अंदर जाएंगे ताकि थोड़ा सा
गलियों के साइजेस और थोड़ा घरों की आर्किटेक्चर को भी देख सकें। ये प्लॉट्स सारे के सारे रेडी हैं यहाँ पे शराज भाई? ये सारे रेडी हैं और ये रीसेल पे बिक रहे हैं। ये रीसेल पे बिक रहे हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऑलरेडी मूव हो चुकी हैं। आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं जिनमें फैमिलीज़ आबाद हैं, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। हमारी कोशिश है हम थोड़ा सा आपको गलियों के अंदर घूमकर कवर करके दिखा सकें कि यहाँ पर अभी नए घर भी कितने बन रहे हैं। आपको ये घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे आपको फिर घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सामने दूसरी साइड पे भी घर बने हुए हैं, इस तरफ भी ये 2 घर साथ साथ नए बन रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है डेवलपमेंट हो रही है, हालांकि बहुत से घर पहले बन चुके हैं। ये आप देखें जी वाटर टैंक जो है कंप्लीट हो चुका है। एक कंप्लेन पिछले साल जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमें पानी के हवाले से आई थी कि यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से पानी की फैसिलिटी एज सच नहीं दी गई। और अब जो है आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह वाटर टैंक जो है वो उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी ऑपरेशनल होने में चंद दिन बाकी हैं। ये मेरे ख्याल में 2 कनाल का घर है, बहुत खूबसूरत इस तरफ बना हुआ है। और आगे जो है कुछ गलियों में भी डेवलपमेंट का काम मज़ीद हो रहा है। जो डेवलपमेंट हो चुकी है वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की गई है, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन भी रखा गया है सोसाइटी को। ये एरियाज़ कंप्लीट हो चुके हुए हैं, डिलीवर्ड हैं, लोगों को दिए जा चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हैं, मेंटेन्ड हैं, सफाई हुई है बहुत। चलें आप शराज साहब, आप हमें अब सेक्टर बी में लेकर जाएं जो आपका फ़ेज़ 1 का बी ब्लॉक है, वो इस तरफ है जी। ये इस तरफ जाएं, लेफ़्ट हो जाएं जी। ये दिखाई दे रहा है हमें बोर्ड बी का। तो अब हम ये बी वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे कौन से साइजेस हैं जी? ये जो है बी में 5 मरले और 10 मरले है। ये सारा A1 है। ठीक है, ये सारा A1 है। ये जहाँ पे मकान बने हुए हैं, ठीक है, ये A1 है। बहुत ही आपको खूबसूरत किस्म के मकानात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं है A-B में जहाँ पे घर ना बने हों। कुछ ना कुछ 8, 10, 20 घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या बन चुके हुए हैं। ये राइट पे सारा हमारा बी ब्लॉक चल रहा है जी। और इसमें कौन से साइजेस हैं? इसमें 5 मरले 10 मरले 5 मरला और 10 मरला इसमें है। और ये भी सारा डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड है। आप देख सकते हैं ये सारा तैयार हो चुका हुआ है। बाहर आपको कंप्लीट गटर और कंप्लीट वाटर की जो कनेक्शन है वो दिखाई दे रहा है और बिजली का कनेक्शन, जिसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पे आबादी के लिए तैयार है। और आप इस तरफ देखिए ये घर बने हुए हैं। अब आप हमें सी ब्लॉक में लेकर जाएंगे जी। हम वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं। ब्लॉक का पार्क है। ये बी ब्लॉक का पार्क हमारे सामने आ गया जी। ठीक है जी, ये बी ब्लॉक का पार्क है हमारे सामने, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है पार्क। और यहाँ पे देखिए आपको कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में कम से कम 30-40 घर सिर्फ इस छोटे से एरिया में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सामने ई ब्लॉक है, इसकी कंस्ट्रक्शन रेडी है। ये जो ई है जी, सामने ई है। अच्छा इस तरफ हो जाए जी आप। ये सामने हमारे ई ब्लॉक है, इसकी भी ये भी तकरीबन रेडी है। यहाँ पे देखें घर बन रहे हैं। तो ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं पहले वाले जो पहले बेचे गए थे उनकी डिलीवरी हो चुकी है। तो ये भी एक तरह से श्योरिटी होती है और कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं वहाँ पे। पुराने एरिया जितने भी हैं इस तरफ ले लें, सारे बन रहे हैं। ये महल में सी का पार्क है जी। ये सी का पार्क है। देखिए हर ब्लॉक के अंदर अपना पार्क भी है। एक बड़ा पार्क है जो मेन बुलेवार्ड पे लगता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे हर एरिया के अंदर अपना पार्क है, जो कि बहुत अच्छी बात है। छोटे से जो गेटोज़ हैं, छोटा सा जो एक हब होता है कम्युनिटी का अपना, उसके अंदर ही उनके लिए बच्चों के खेलने की जगह। लिटरली अगर इन घरों में बच्चे रहते हैं और वो यहाँ पर आकर अपने घर के सामने खेल रहे हैं तो घर से उनको पेरेंट्स मॉनिटर भी कर सकते हैं। और राइट पे भी प्लॉट्स हैं। डेवलपमेंट का काम जारी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रोड्स हैं उसके साथ साथ साइड पे पेवमेंट्स बन हुई हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो माशाल्लाह लगा दी गई हैं। जिस तरह से पहला सारा एरिया डेवलपर्स ने ग्रैंड सिटी खारिया ने डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया है और लोगों को घर बनाने के लिए दे दिया है, सिमिलरली जो आगे एरियाज़ बेचे जा रहे हैं और कंपैरेटिवली सस्ते बेचे जा रहे हैं इस वक्त लॉन्ग
2-3-4 साल की किस्तों पे बेचे जा रहे हैं, तो आगे चलकर उनका भी फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और उनमें भी इसी तरीके से उनकी डेवलपमेंट करके उनको लोगों को हैंड ओवर किया जाए। अच्छा, ये 200 फुट का मेन बुलेवार्ड है जी, बहुत बड़ा रोड है ये, इसलिए भी एक ये आप देख रहे हैं कि बहुत ये मिडल वाली लाइट्स हैं, तो ये एक साइड का रोड है जहाँ पे हम हैं अभी। हमें आगे चलकर जिस तरह शहजाद साहब हमें लेकर जा रहे हैं ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव की तरफ, और मैं अगर देखूं तो राइट पे भी हमें दूर दूर तक मशीनें जो हैं काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मज़ीद एरियाज़ जो हैं उनको रेडी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के मज़ीद जो हिस्से हैं उनको तैयार किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। अच्छा जी, ये नीचे लेक बन रही है, इस लेक के पास कौन सा ट्यूलिप ब्लॉक है जी? ट्यूलिप 1 है, ट्यूलिप 2 है और ओवरसीज़ एग्जेक्टिव आ रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ घाटी जा रही है, ये बेसिकली काम हो रहा है यहाँ पर डाउनटाउन कमर्शियल पे काम हो रहा है। और सेकेंडली यहाँ पर जो है जो काम होता हुआ दिखाई दिया है हमें आगे ट्यूलिप 1 ट्यूलिप 2 का है, और यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन भी लाया जा रहा है, उसकी डेवलपमेंट का काम आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बिल्कुल साथ ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव का भी काम शुरू हो चुका है। और ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव की लोकेशन आप खुद ज़रा जज करें, एक तरफ उसके जो है वो सामने डांसिंग फाउंटेन है, साथ मेन जो है वो कमर्शियल का एरिया है, डाउनटाउन कमर्शियल किसी भी प्रोजेक्ट की खूबसूरती भी होता है और सबसे महंगा एरिया होता है। और उसके बिल्कुल साथ ट्यूलिप है और साथ ही ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव है। तो इस हवाले से ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो लकी हैं। मैनेजमेंट ने, जैसे हमने शुरू में भी प्रॉमिस किया था कि जो हमारा पुराना एरिया बना हुआ है उस एरिया के बिल्कुल फ़ौरन बाद चंद 500-700 गज़ के फासले पे आपको ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहजाद साहब ने बताया है कि यहाँ पर एक ज़ू भी है, मिनी ज़ू है प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट के मेन पार्क के बिल्कुल पास है। अब यहाँ से हम रास्ते में मस्जिद से होते हुए मिनी ज़ू और पार्क को देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत मोन्यूमेंट दरमियान में राउंड अबाउट पे बनाया गया है, जैसे कि हमने दूसरा मोन्यूमेंट देखा जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। इसी तरह से ये अर्तुल, अच्छा जी, ये अर्तुल जो है, अर्तुल के नाम से ये राउंड अबाउट बनाया गया है माशाल्लाह। और अर्तुल सीज़न 5 की जो है उसका गेटअप लग रहा है। और यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत जामिया मस्जिद, और हमने भी आज यहाँ नमाज़ पढ़ी, अंदर से भी फुली एयर कंडीशनड बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। और मस्जिद के बिल्कुल साथ सेंट्रल पार्क है, और सेंट्रल या ग्रैंड पार्क जिसे कह सकते हैं, उसी के साथ जो है वो ज़ू है, मिनी ज़ू। और आइए हम मिनी ज़ू भी देखते हैं और पार्क को भी देखते हैं। यहाँ पे इसी पार्क और इसी मिनी ज़ू के बिल्कुल साथ एक बहुत ही शानदार खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग है, और वो जो बिल्डिंग है वो बेसिकली साइट ऑफिस है, इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस है। हालांकि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने तमाम तर इंतज़ामात रखे हुए हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स यहाँ आके बैठते हैं। और मुझे भी बताया गया है कि एक जो है यहाँ पर उनके जो डायरेक्टर सेल्स हैं, जो उनके टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अब यहीं पे साइट पे होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र्स, रिकॉर्ड, आपकी बाइंग सेलिंग के हवाले से जो मामलात होते हैं उसको डील करने के लिए कॉर्पोरेट डीलिंग वगैरह भी यहीं पे हैं। हम यहाँ पर आज बात करेंगे इनके सेल्स और मार्केटिंग के हेड जनाब फैसल साहब से। उसके अलावा हम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनाब मियाँ मोहम्मद अली मुइन साहब से बात करेंगे। उनसे हम ये पूछेंगे फ्यूचर में क्या कुछ आने वाला है, और इसी तरह से हम उनकी टीम से पूछेंगे कि अब तक क्या कुछ अचीव किया जा चुका है। जी, ग्रैंड सिटी खारियाँ सराय आलमगीर मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट, सबसे पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू इस नेचुरल लैंडस्केप और नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से लोगों को बहुत पसंद है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। इसमें सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि अभी तक हम लोग 2000 कनाल के ऊपर फ़ेज़ 1 फुली डेवलप्ड डिलीवर कर चुके हैं लोगों को। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 300 के ऊपर घर बन रहे हैं, और 200 से ऊपर लोग हमारे पास इस टाइम मुकीम हैं। सेकेंडली फ़ेज़ 1 की अगर आप बात करें तो फ़ेज़ 1 के अंदर हमारा जो कमर्शियल जोन है उसके अंदर भी बहुत बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली रूट्स इंटरनेशनल के साथ MOU साइन किया है, स्कूल खुलने जा रहा है। सुल्तान मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट इन द बेल्ट, वो उनका MOU साइन हुआ है, उसकी अर्थ ब्रेक सेरेमनी हो गई है।
तो ये वो फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग फ़ेज़ 1 के अंदर लेके आ रहे हैं। इसी तरह से अगर फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 के अंदर हमारी एक्सपेंशन जो है वो 6 से 7 हज़ार केनाल तक जाएगी। उसमें हमारा ट्यूलिप सेक्टर, ओवरसीज़ इनक्लेव, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव, पाकिस्तान सेक्टर, सफारी, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव, तो ये सारे एरियाज़ को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लोगों में बहुत पॉपुलर है। इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा 90% कस्टमर जो है वो ओवरसीज़ से बिलोंग करता है, और हर बंदा जो बाहर रहता है उसकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी जगह घर बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ग्रैंड सिटी को अपनी प्रेफरेंस दी है। यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी के साथ साथ 24 आवर्स राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं CCTV के साथ। अभी तक जो हमारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी किस्म के कम जो है ग्रैंड सिटी इनसे सर्विस चार्जेस नहीं ले रही। सिक्योरिटी फ्री है। बेसिक सप्लाईज जिसमें आप समझ लें पानी, सीवरेज और सिक्योरिटी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसका किसी किस्म का ग्रैंड सिटी चार्ज नहीं करती। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारी प्राइसेस मार्केट में बहुत कंपैटिबल हैं, और प्राइसेस को देखते हुए एक बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर है। लाहौर और इस्लामाबाद के बिल्कुल इन बिटवीन आता है, और इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे प्राइसेस आर वेरी कंट्रोल्ड एंड एट अ वेरी गुड रेट। और जहाँ तक एंड यूज़र और कंज्यूमर की बात करते हैं, उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस राइट पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में विद इन देयर रीच ये अपने कोई ना कोई प्लॉट रेजिडेंशियल और कमर्शियल खरीद सकते हैं। लेयर फैसिलिटीज़ के अंदर अभी हमने इसी ईयर में राइडिंग क्लब खोला है। राइडिंग क्लब के साथ साथ हमारा जिम्नेजियम है यहाँ पे, जिसमें टेनिस क्लब है और बैडमिंटन कोर्ट्स खोले हैं। उसके साथ हम यहीं पे आप समझ लें कि जिम्नेजियम लेके आ रहे हैं, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्विमिंग पूल से लेके, जिम से लेके एक स्पोर्ट्स बार होगी, तो पीपल कैन कम ओवर हियर एंड एंजॉय। इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास हर सेक्टर के अंदर बहुत खूबसूरत पार्क्स हैं। फ्राइडे यहाँ पे ऑफ होता है, तो फ्राइडे को आप देखें कि लोकल रेजिडेंट्स के अलावा जो बाहर जितने रहते हैं खारिया में, जेलम में, वो यहाँ पे आके पिकनिक्स करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ और ये एक्सपैंड हो रही हैं। आगे आने वाले डेज़ में आपको नज़र आएगा विद इन 90 डेज़ हम और पार्क्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स की अनाउंसमेंट्स करने लगे हैं। तो वो थोड़ा मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये एक हब क्रिएट होगा इंशाल्लाह इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे सफारी है, सफारी के अंदर हम लोग सफारी ब्लॉक के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सफारी पार्क लेके आ रहे हैं। तो इट्स उसका एक अपना पाकिस्तान के अंदर नाम और रिकग्निशन बनेगा। देखिए, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव की अगर आप बात करें तो हमारे बाकी सेक्टर्स की तरह ये भी आइडियली लोकेटेड है। यानी वी नॉट ओनली लिमिटेड टू ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव। हमारे पास जो बाकी ट्यूलिप है, अगर आप इनको मैप के ऊपर हमारे मास्टर प्लान के ऊपर देखें तो लोकेशन वाइज दे आर ऑल आइडियली लोकेटेड। प्लस नेचुरल लैंडस्केप है यहाँ पे, ये लोगों को बहुत पसंद है, इसकी हमें बहुत बड़ी एज है। तो ये सारे के सारे फ़ेज़ 2 के अंदर आते हैं। ये जो नेक्स्ट हमारा फ़ेज़ 2 का बेल्ट है तकरीबन 7000 कनाल, उसमें ये कवर होगा सर। ग्रैंड सिटी जी, जैसा कि वी ऑल नो कि वी हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 6 years ago. It was an abandoned project. Now alhamdulillah this is we have more than 4,000 canals approximately. Every day there is lot of demand of plots. We are unable to fulfill the demand. That's why every day I have been telling my land team to add more and more land. We have ample land at the backside of the project. We can go up to 15,000 and we will go inshallah up to 15,000 canals. Our vision is to make this project as good as DHA or any other project in Pakistan. Rather, people have been coming to me and been saying that, sir, in Gujarat this is a landmark project. You have made this project like DHA or Bheria. It's a gated community project. We are bringing international. We have already signed so many hotels like PC Hotel. We have signed Root School, that's a very well-renowned name. There are other people, other big chains. They are getting in touch with me and my team. They want a plot there and they want that they should also come. Plus, we have already ordered dancing fountains, and that's going to be amazing. It's going to be very different what we are bringing. We are making a golf course
at the back side of the project. In sector A, B, C, D, it's our phase 1. You can see the houses are already started there. People have around 200 families plus have moved in here. We are getting applications every day for the approval of the new house, for their architecture. We have made bylaws like DHA. Nobody can build a house, nobody can have a house without having approved from Grand City, because there are bylaws like DHA. You have to leave 5 feet margins at the back and the sides. So we are just copying DHA. We don't want that here. It should be hush hush thing, and it should not become like any mohalla. Plus, moreover, we are bringing, I am just telling you, it's going to be a big surprise. We are inshallah bringing one of the tallest building in Punjab very soon by the name of Radius. The approvals from the government departments are underway. We have hired an architecture. We are going to put a model. There will have service apartments. We'll have corporate offices and commercial areas. It's going to be around 600 plus feet. It's going to be probably second or third tallest building in Punjab. We have hired a special team for security here, who are in charge of the security of the project. There are drone cameras flying everywhere. You can see there. We have a control room. They are monitoring each and everything. And we have hired the top-notch people from DHA. They are going to replicate, they have already replicated the transfer systems. They are so transparent that you want to sell your plot and somebody wants to buy a plot, it has to be in front of the camera. It has to be, now we are linked with Nadra, you have to put your thumb. It's going to verify you that your original ID card is genuine. Then the plot can be transferred. Because anybody sitting outside Pakistan have so many reservations for transfers, that how to transfer. And if anybody is abroad, so he may or she may transfer through embassy. It's going to be a complete foolproof system. Nobody can transfer anybody's plot in anybody's name. There cannot be any fraud, just like DHA. Plus, there cannot be any qabza of anybody's plot. There is a very strict vigilance system. If there is a dispute in the plots, it goes to the dispute committee and they give me their findings and we solve it on merit. And now coming back to the to our director's house, because I have decided, and my brothers Gilanis, they have decided to spend most of the time in Gujarat at the project. We have our head office in Lahore. We have acquired around 50 canals to make our own beautiful director's house with a state-of-the-art 2 swimming pools, helipad and everything. So we'll be spending a lot of time here in Gujarat for the betterment of the project. If anybody has any query, anything, I'm available 4 days a week, 5 days a week here in Gujarat. They can just straight away walk to my office. They can come here, and they have any problem, my office is open for everybody. They can talk to me. I'm accessible. It's not that I don't meet people. All our directors are accessible. We meet, we listen to their problems and we resolve them within 24 hours. Thank you very much. जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने ये भी कवर किया कि अब तक ग्रैंड सिटी खारिया में क्या कुछ अचीव किया जा चुका है, और हमने आपको ये भी दिखाया डेवलपर की अपनी ज़ुबानी कि वो फ्यूचर में यहाँ पर क्या कुछ लेकर आ रहे हैं और अभी साइट पर क्या हो रहा है, हमने ये भी कवर किया। आपने साइट के मुख्तलिफ एरियाज़ का भी हमारे साथ ट्रिप किया। बहुत खूबसूरत बनी हुई सोसाइटी है। अगर मैं इसमें से 100 में से 100 नंबर दूं तो इसमें कोई एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई नहीं होगी। ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव को स्पेशली मैं यहाँ कवर करने के लिए आया था। ओवरसीज़ एग्जेक्टिव इनक्लेव की पहली बुकिंग जो है, जो पुरानी प्राइसेस हैं, वो अब ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली है। नई बुकिंग में जो मेजर चीज़ है आपके लिए वो ये, एक तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सेकेंडली 3 की बजाय 4 साल का पेमेंट प्लान हो जाएगा, और आखिरी बात 10% पे बुकिंग नहीं हो सकेगी, आपको अब आगे चलकर 25% से बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने अब तक
ग्रैंड सिटी खारियां में अपना प्लॉट नहीं लिया तो इस गवर्नमेंट से मंजूर शुदा TMA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देर ना करें, काजी इन्वेस्टमेंट से फ़ौरन रब्ता करें। मुझे दीजिए ग्रैंड सिटी खारियां से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।